अच्छा, तो तुम मजे कर रहे हो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि घर पर आते हैं तो उससे पहले परमिशन लेते हैं। चलो आओ, कोशिश करो, अब तो नहीं बचेगा राघव। तो तुम कैसे हो भाई लोग, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे अपने चैनल प्लॉट फायर में। और आज हम जिस मांगा को कवर करेंगे उसका नाम है ब्लैक टॉर्च, जिसको सुयोशी तकागी ने इलिस्ट्रेट किया है और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको फ्लोरा देगी। ब्लैक टॉर्च एक जापानी मांगा सीरीज है जिसे त्सुयोशी ताकाकी ने लिखा और इलस्ट्रेट किया है। यह मांगा शुएशा की मंथली मैगजीन जंप स्क्वायर में दिसंबर 2016 से मार्च 2018 तक सीरियलाइज हुई थी। इसके बाद इसे अप्रैल से जुलाई 2018 तक डिजिटल प्लेटफॉर्म शोनेन जंप प्लस पर भी पब्लिश किया गया। इस मांगा के कुल 5 टैंकोबोन वॉल्यूम्स प्रकाशित किए गए। नॉर्थ अमेरिका में इस मांगा को विज मीडिया द्वारा इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया था। तो थैंक यू फ्लोरा ये सब बताने के लिए हमें। और अभी तो रुको, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक डॉग एक लड़की से पूछ रही होती है, कहीं तुम फिर से तो लड़ाई करके नहीं आए हो, क्योंकि वो रो रहा होता है वो लड़का। और वो लड़का बताता है कि सब कहते हैं कि मैं अलग हूँ क्योंकि मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ। अबे यार ये इतनी सी बात पे रो रहा है, अगर ऐसा होता ना तो मेरा दोस्त भी आज कुत्ता होता। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। फिर वो डॉग उस लड़के को समझाती है कि अलग होना कोई गलत बात नहीं होती है, बल्कि वो एक स्पेशल बात होती है। तभी कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे एक लड़के से लड़ रहे होते हैं। तभी वो कुछ ऐसा देखते हैं, ये क्या है यार इन भाई साहब का अलग ही स्टाइल था लड़ने का। उधर से हमारे गुंडे भाई कह रहे होते हमारे बॉस इस डीमन गैंग के लीडर हैं जो इस पूरे एरिया को चलाती है, लेकिन उस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। बेसिकली यही वो भाई है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जीरो अजुमा। और ये गुंडों से कहता है वाओ अपनी तरफ देखो जरा, जो कि अपने लीडर के पीछे छुप रहा है। और जब एक गुंडा इस पे वार करने जा रहा होता है तभी अजुमा लाइट की स्पीड से गायब हो जाता है और वो अपने दुश्मनों को बताता है अपनी टेक्निक के बारे में भी, उत्सुसेमी टेक्निक। और गुंडे ये देख के हैरान हो जाते हैं और अजुमा उन गुंडों से कहता है तुम जैसे वीकलिंग्स जो खुद के राइट्स के लिए नहीं लड़ सकते वो मुझसे क्या लड़ोगे। इतना सुनते ही गुंडे उससे लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन उतने में अजुमा उन्हें काट देता है। जनता माफ नहीं करेगी। बेचारे लंगड़े होते हुए जा रहे होते हैं। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। कुछ लोग उनकी जान बचाने के लिए अजुमा को थैंक यू कह रहे होते हैं और हम देख पाते हैं जिन लोगों को अजुमा ने बचाया था वो जानवर थे और वो उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी बताते हैं क्योंकि वो लोग उन्हें रोज परेशान करा करते थे, उन पे पत्थर फेंका करते थे, फायरवर्क्स चलाया करते थे, यानी उनके पास पटाखे फोड़ा करते थे। वो उसका फिर से शुक्रिया करते हैं और अजुमा वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि घर पहुँचने के बाद उसकी वाट लगने वाली, क्योंकि एक ओल्ड दादाजी उसे डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैंने तुम्हें कभी भी एक निंजा की तरह ट्रेन नहीं किया है, फिर तुम क्यों लड़ाई में पड़ते हो। लेकिन अजुमा उनसे चुप होने के लिए कहता है, लेकिन वो बताते हैं ये देखो जीरो, ये हमारे क्लैन की निंजा स्वॉर्ड है जो कई जनरेशन से चली आ रही है। ये एक बहुत कीमती स्वॉर्ड है, इसे शोगन ने दिया था अजुमा क्लैन के ईडो पीरियड के वक्त। तुम्हें इस क्लैन की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन जीरो कहता है हाँ, वो एक पुरानी जंग लगी तलवार से ज्यादा कुछ नहीं है। सही पकड़े हैं। और दादाजी कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, तो चलो देखते हैं। तभी कुछ कटने की आवाज आती है और दादाजी कहते हैं कि कल मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। तो क्या नाचोगे? और अजुमा दरवाजे को अपनी जगह लगा रहा होता है और कहता है आपका धन्यवाद मुझे परेशान करने के लिए। और दादाजी उससे कहते हैं कि मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, दरवाजे अच्छे से बंद करना और खाना बना के खा लेना। और अजुमा अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो मुझे डर लगेगा। लेकिन तभी एक कौवा उड़ते हुए उसके पास आता है और जीरो कहता है अरे तुम तो वही हो ना जो थोड़ी देर पहले मुझे मिले थे। और वो कौवा कहता है हाँ मैं वही हूँ। जीरो को लग रहा होता है कि वो खाना मांगने के लिए आया है, लेकिन उससे क्या पता था कि उसकी जिंदगी के अब उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब जो वो जिससे मिलने जा रहा है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख। वो कौवा जीरो को बताता है कि जंगल के पास एक बिल्ला जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
जैसे ही जीरो ये बात सुनता है तो वो कौवे के साथ जाने लगता है भागते हुए, लेकिन अजुमा भागते भागते थक जाता है और वो कहता है कि और कितनी दूर चलना होगा मुझे। तभी अचानक से उस कौवे को वो बिल्ला दिखने लगता है। वो बिल्ला बुरी हालत में जख्मी पड़ा हुआ था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जब जीरो बिल्ले को इस तरह से घायल देखता है तो वो कौवे से पूछता है क्या ये तुम्हारा दोस्त है, लेकिन कौवा बताता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है। मैं जब जंगल में आसपास घूम रहा था तब मुझे ये नजर आया था इस जख्मी हालत में। जीरो को अभी भी देख के लग रहा था कि वो बिल्ला जिंदा होगा। जीरो, ये तो कोई जवाब भी नहीं दे रहा। नहीं, इसकी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं। हमें इसकी मदद करनी होगी। अब जीरो ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसकी हेल्प करेगा और वो लोग उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं। वो बिल्ला बेहोशी में सोचने लगता है कि कौन मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्ला अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है बेहोशी की हालत में, और हमें उसका नाम पता चलता है, राघो। ये एक ऐसा क्रिएचर होता है जिसने सूरज तक को निगल लिया था। इसे ब्लैक स्टार ऑफ डूम भी कहते हैं। अब यहाँ पर डूम का मतलब मार्वल वाले डूम से नहीं है। बेसिकली डूम का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, यानी विनाश। क्योंकि राघो के पास बहुत सारी पावर थी, इसलिए कोई उससे ये पावर छीनना चाहता था। लेकिन राघो कह रहा होता है, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे उठाओ। लेकिन वो अननोन पर्सन कहता है, अगर तुमने हमारी मदद करने से मना किया तो तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं बचेगी। तुम्हें मरना होगा और जल्दी ही मरना होगा। वो अननोन पर्सन ये बात कहता है। लेकिन यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, क्या इसके पास इतनी पावर है कि ये सूरज तक निकल सकता है? उसकी पीठ पे जो ये सूरज का साइन बना हुआ है, क्या ये सही में ऐसा है? और क्या ये इतना खतरनाक हो सकता है यार? कुछ भी यार, कुछ भी। तो इन सारी बातों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अब बात करते हैं आगे की स्टोरी के बारे में। लास्ट टाइम जब राघो जख्मी हालत में था तो अजुमा उसे अपने घर ले आया था। जब राघो होश में आया तो वो अजुमा की जानवरों से बात करने वाली एबिलिटी को देखकर डर गया था और बेड के नीचे छुप जाता है। बाद में अजुमा उसे खाना देकर मना लेता है। जब दोनों में अच्छे से बातचीत होने लगती है तभी राघो अपने बारे में बताता है कि वो एक मोनोनोके है जो किसी का भी रूप बदल सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं, यानी ये इच्छाधारी होते हैं। क्योंकि मैं होते हैं ये वाले नहीं यार। इस तरह के शो बचपन से देखने के कारण मुझे इस चीज का बिलीव हो गया था कि इच्छाधारी फोन भी होते हैं, पंखे भी होते हैं, टीवी भी होते हैं, सब इच्छाधारी होते हैं। Oh shit! No! It is possible! It is possible! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। खैर इन सब को छोड़ते हैं। अजुमा राघो की बात पे 100% भरोसा नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी ओर हमें लेडी जेम्स बॉन्ड को देखने का सौभाग्य मिलता है। ये क्या हो गया? मतलब एक लड़की जो जंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जब वो आगे जाती है तो उसे खून पड़ा हुआ मिलता है जो कि राघो का होता है, और वो ये इन्फॉर्मेशन अपने चीफ को देती है जो कि हेडक्वार्टर्स में होते हैं, और उसको उसके चीफ ऑर्डर देते हैं कि तुम वापस आ जाओ, मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ। लेकिन वो इसमें और इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। दूसरी तरफ अजुमा राघो का बेबी सीटर बना हुआ था, मतलब राघो को नहला रहा था। जब वो उसको नहला रहा था तो वो देखता है कि राघो काफी हद तक रिकवर हो चुका था। फिर राघो अपने डॉगी के बारे में उसे बताने लगता है कि कैसे वो उसको नहलाया करता था, और अजुमा की डॉगी उसे सिखाती थी तुम्हारे पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी है जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब वो वहाँ से भागने का प्लान बनाता है क्योंकि वो अजुमा को और परेशान नहीं करना चाहता था। राघो मन में सोचता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारा शुक्रिया अजुमा। लेकिन तभी अजुमा को भनक लग चुकी होती है। वो राघो से कहता है, कहाँ बबुआ, इतनी रात में कहाँ जाने की प्लानिंग है? तभी राघो कहता है, तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि राघो अपना असली रूप दिखाने लगता है और अजुमा से कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, क्योंकि एक मोनोनोके इंसान को खाता है। जब वो दोनों इस तरह से लड़ रहे होते हैं तभी एक नए आदमी की एंट्री होती है, एक मॉन्स्टर। अच्छा, तो तुम मजे कर रहे हो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये सब रोक। वो मॉन्स्टर ये सारी बातें कहता है और राघो ये सोच रहा कि इसे कैसे पता चल गया, या ये क्या यहाँ पे पहले से छुपा हुआ था। अजुमा उसे सीरियसली नहीं ले रहा होता है, उस मॉन्स्टर, और वो उससे कहता है
तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि घर पर आते हैं तो उससे पहले परमिशन लेते हैं? मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन अभी मेरा दिमाग खराब है, तो इसलिए यहाँ से पहली फुर्सत में चला जाओ। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर अपना असली रूप दिखाता और कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा इंसान। राघो ये देखकर तुरंत पहली फुर्सत में भागता है और अजुमा थोड़ा सा घबराया हुआ होता है और फिर राघो की बात को सोचने लगता है। तुम इंसान हो और मैं एक मॉन्स्टर। तुम एक ही दुनिया में साथ नहीं रह सकते, तो अच्छा यही होगा कि तुम मेरे से दूर रहो और मेरे रास्ते पर भी न आओ। मैं मॉन्स्टर हूँ। दूसरी ओर मॉन्स्टर राघो का पीछा कर रहा होता है और वो कहता है कि ये कितना बोरिंग काम है, किसी का पीछा करना। लेकिन राघो अपनी पूरी ताकत से भाग रहा होता है, इसके बावजूद कि उसको चोट लगी हुई। और ये बात उस राक्षस को भी पता थी कि भले ही इसे चोट लगी है, लेकिन ये अपनी पूरी ताकत से भाग रहा है। लेकिन तभी अचानक से वो गिर जाता है और वो मॉन्स्टर कहता है, बहुत बुरा हुआ। राक्षस राघो से कहता है कि तुम एक लेजेंडरी मोनोनोके हो राघो, द ब्लैक स्टार ऑफ डूम। बस तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और राघो मॉन्स्टर से कहता है कि मैंने इतनी मेहनत से वो सील तोड़ी थी और अब मैं तुम्हें नहीं मानना चाहता। और वो राक्षस कहता है तुम किस मेहनत की बात कर रहे हो? तुम्हें तो बस मेरी ताकत चाहिए थी, ना कि मैं। तुम्हें तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझसे लड़कर देख सकते हो। चलो आओ, कोशिश करो, अब तो नहीं बचेगा राघव। ये कहकर दोनों में आपस में लड़ाई होने लगती है। तभी दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने के लिए अजुमा कूद पड़ता है और उस राक्षस को हाथ को तलवार से काट देता है। लेकिन ये देखकर राघो बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि वो इतने मुश्किल से वहाँ से दूर भाग के आया था उसको बचाने के लिए, लेकिन वो फिर यहाँ वापस आ गया। जब ये दोनों एक दूसरे को डांट रहे होते हैं, तभी अजुमा लॉजिक देता है इस बात का कि वो उसे बचाने क्यों आया, क्योंकि अजुमा ने उसे पहले भी बचाया था। इसलिए अगर राघो मर जाता तो उसे बचाना बेकार चला जाता। और फिर अजुमा कहने लगता है, अगर हम इससे बच के भागना चाहेंगे तो भी नहीं बच पाएंगे, तो इससे अच्छा तो यही है कि हम इससे लड़ाई करें। और अजुमा जब उस राक्षस पे हमला करने जाता है तो अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे से आके उसके सीने में सीधे हाथ घुसा देता है। लेकिन अजुमा ये समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हुआ। तुम्हें क्या लगा कि तुम आकर मुझ पे पीछे से हमला करोगे और मैं मर जाऊंगा? लेकिन ये देखकर राघो और परेशान हो जाता है। लेकिन हाँ, वो मॉन्स्टर भी बाल बचा था, नहीं तो अजुमा की जगह वो गिरा पड़ा रहता। खैर, अजुमा को तो बहुत गहरी, लेकिन वो मॉन्स्टर राघो से कहता है, तुम इसे रख सकते हो, वैसे भी तुमने 1 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और अगर तुमने इसे खा लिया तो तुम्हारी सारी पावर वापस आ जाएगी। लेकिन राघो उससे चुप होने के लिए कहता है, तुमने ये सब बिना मतलब के किया। मैं चाहूँ तो तुम्हें खा सकता था और इससे मेरी पूरी पावर भी वापस आ जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा, मुझे तुम्हारी जान बचानी है। और फिर वो मॉन्स्टर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं अजुमा, अब मेरी जिंदगी तुम्हारी है। इतना कहते ही राघो अजुमा की बॉडी में मर्ज हो जाता है। क्योंकि अजुमा ने राघो को बचाया था, इसलिए राघो का भी फर्ज था कि वो उसे बचाए, इसलिए वो अजुमा से मर्ज हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में वही लड़की दिखाई देती है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। उस लड़की के साथ उसके कई टीम मेंबर्स भी होते हैं और वो अपने चीफ से बात करते हुए आ रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ अजीब हुआ है और ये वही है। अजुमा के सीने पे वो ब्लैक स्टार ऑफ डूम का साइन आ जाता है, मतलब एक सूरज का साइन आ जाता है, ब्लैक सूरज का। और फिर अजुमा को होश आने लगता है, लेकिन उसे ये पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। और वो जब भी अपने आसपास ब्लैक स्मोक को देखता है जो उसके अंदर से निकल रहा था, तो ये देखकर वो बहुत हैरान होता है और काफी सवाल भी पूछ रहा होता है। तभी वो राघो कहता है,
राघव कहता है कि अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है, वो पास में ही आ रहा है, साथ में मिलकर मार सकते हैं, मुझे बस अपना हाथ चलाने की परमिशन दो, मैं बस उसे एक मुक्का मारूंगा और वो उसी में हार जाएगा। उसके बाद वो दोनों मिलकर उसे एक मुक्के में ही खत्म कर देते हैं। जब वो राघव उसे एक बार में मार सकता था तब भी उसने उसे क्यों नहीं मारा? कहीं इसका रीजन उसके सील तोड़ने से तो नहीं, क्योंकि वो किसी सील के बारे में बात कर रहा था जो उसने सील तोड़ी थी। कहाँ बेचारे अज़ुमा को इतनी मार खानी पड़ी, बेचारा मरते मरते बचाया भी राघव नहीं। खैर, लेकिन जब दोनों ने साथ में मिलकर उस मॉन्स्टर को मार दिया था, उसके बाद भी अज़ुमा के मन में कई सवाल थे। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है, अज़ुमा की गर्दन पे एक तलवार रखता है और उससे कहता है हिलाना मत। क्या बोला तूने? मतलब हिलना मत। मैं कौन सी डायरेक्शन, मुझे खुद समझ नहीं आता। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वो एक लड़की होती है, उस लड़की के साथ एक लंबे बालों वाली डायन भी होती है, यानी एक आदमी होता है। लेकिन अज़ुमा को अभी भी लग रहा था कि ये दोनों वही मोनोनोके हैं जो उस मॉन्स्टर के साथ मिले हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग की पूरी टीम ब्यूरो ऑफ एस्पियोनागे से है, जो कि ओल्ड स्कूल नौकर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अभी भी अज़ुमा के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसको सिर्फ एक की रिप्लाई मिलता था उसके हर सवाल का। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। लेकिन वो लड़की बहुत तेज होती है, अज़ुमा के सर पे चाकू का हैंडल मार के उसे बेहोश कर देती है और भाई हो भी जाता। आखिरकार लड़कियों से पिटना इसे कितना पसंद है वो तो दिखा ही रहा है। लेकिन हमारे सीनियर भाई कहते हैं उसे कुछ नहीं होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी और हमारे मोनोनोके के लिए, और अज़ुमा को हॉस्पिटल ले जाने की बहुत जरूरत है क्योंकि भाई का खून बहुत बह गया था और भाई को बेहोश कर दिया था डंडा मार। देखो भाई, मैं तुमसे सीधी एक बात कर रहा हूँ, मुझे पता है वीडियो 4 महीने के बाद आई है। देखो, घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी जिस वजह से ये वीडियो नहीं आ पाई, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन क्या अज़ुमा को बचाना अब इतना इम्पोर्टेंट हो गया है मोनोनोके और इंसानियत दोनों के लिए? शायद हो सकता है। और जब राघव उसे आसानी से मार सकता था उस मॉन्स्टर को, तो उसने क्यों नहीं मारा और वो उससे क्यों भाग रहा था? देखो, इस सब के आंसर तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ ना आया हो तो फर्स्ट पार्ट जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने क्लियरली सब कुछ बता रखा है। तो बाय बाय, और वीडियो जल्दी ही आएगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मत करना भूलेगा।